एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देखा जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही गरीब और निर्धन था। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो और उनका एक बच्चा रहता था। उनके पास एक छोटा सा अस्तबल भी था जिसमें वह व्यक्ति एक घोड़े का पालन पोषण किया करता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक ही सफेद घोड़ा था जो कि बहुत ही आकर्षक था और इसी वजह से उस राज्य के राजा उस वृद्ध व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे। उस राज्य के जो भी लोग उनके घोड़े को देखते, लोग बहुत ही मोहित हो जाते थे क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही आकर्षक था। और इसी वजह से एक दिन वहां के राजा उस व्यक्ति के पास आए और राजा ने उस व्यक्ति के घोड़े को खरीदने का प्रस्ताव दिया। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, मैं इस घोड़े का मुंह मांगे दाम दे सकता हूं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सिर्फ एक बार बोलो, तुम जो कुछ भी चाहिए मैं घोड़े के बदले तुम्हें दे सकता हूं, बस तुम घोड़े को मुझे बेच दो। बूढ़े व्यक्ति राजा की बात सुनने के बाद कहते हैं, हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन वास्तव में यह घोड़ा मेरे परिवार के सदस्य की तरह है और भला आप ही बताइए कि कोई अपने परिवार के सदस्यों को भला बेचता है? हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैं घोड़े को नहीं बेच पाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर राज्य के बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर तुमने इस घोड़े को बेच दिया तो तुम्हारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। राजा तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन लोगों की बात सुनने के बाद भी वह बूढ़ा व्यक्ति घोड़े को बेचने से मना कर देता है, जिसके कारण राजा को खाली हाथ ही लौटना पड़ा और यह राजा के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात थी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन सुबह वह बूढ़ा व्यक्ति जब अपने अस्तबल की ओर जाता है तब वह देखता है कि उनका सफेद घोड़ा उनके अस्तबल में नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस घटना को देखा तो वह जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जरा सा भी हैरान नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने घोड़े को इधर उधर ढूंढा, गांव के लोगों से पूछा, लेकिन उनके घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग उनके घर में एकत्र हो गए और कहने लगे कि तुम तो बड़े मूर्ख हो, हम लोगों ने तुम उस समय भी कहा था कि अपने घोड़े को बेच दो, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम और दाम दोनों मिल जाते, जिसे तुम्हारा बाकी का जीवन खुशी खुशी बीतता। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और हम लोगों को पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल तुम्हारा यह घोड़ा जरूर चोरी होगा, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कोई न कोई तो उसे चोरी किया ही होगा। अब तुम जीवन भर निर्धन ही रहोगे, यह तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। तुम्हारे पास तो सिर्फ यह घोड़ा ही बचा था, अब वो भी चोरी हो गया, अब वो भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन और क्या हो सकता है? वह व्यक्ति बस चुपचाप गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह कहता है कि आप लोग ज्यादा सोचिए मत और ज्यादा दूर मत जाइए, बस इतना कहिए कि वह घोड़ा मेरे अस्तबल में नहीं है। फिर चाहे या मेरे लिए दुर्भाग्य हो या सौभाग्य, यह कौन जानता है। उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुन गांव के लगभग सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति पागल हो गया है, जिन्होंने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। सभी लोग उस बूढ़ा व्यक्ति को बार बार देख रहे थे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति ध्यान से सभी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। सभी लोग यह भी बोल रहे थे कि अगर यह बूढ़ा व्यक्ति अपने घोड़े को आज बेच दिया होता तो आज वह अपने जीवन का अंतिम समय सुख से रहा होता। वहां पर बातें खत्म होने के बाद लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। जीवन की घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचते रहे थे, क्योंकि जो भी घटनाएं उसके साथ हो रही थीं उनके हाथ में नहीं थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे सप्ताह बीत जाता है और ऐसे ही 15 दिन भी निकल जाते हैं। लेकिन फिर एक हिला देने वाली घटना यह हुई कि एक रात को सफेद घोड़ा उनके अस्तबल पर लौट आता है। और इससे भी बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि वह घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वह घोड़ा जंगलों की ओर भाग गया था। और साथ ही साथ इस बार वह अकेला नहीं आया, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन घोड़े लेकर आए। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने देखा तो सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है
कि यह घोड़ा तुम्हारे पास वापस आ गया और साथ ही साथ अपने साथ 1 दर्जन घोड़े भी लेकर आया है। अब तुम चाहो तो तुम राजा को इनमें से किसी भी घोड़े को बेच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जितने भी घोड़े हैं सभी देखने में बहुत ही आकर्षक है। तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई है। गांव वालों की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि तुम सभी ज्यादा मत सोचो, ज्यादा दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में वापस आ गया है और अपने साथ कई घोड़े लेकर आया है। अब यह मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य कौन जानता है। बूढ़े व्यक्ति लोगों से ऐसे बोल रहा था मानो कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। वृद्ध व्यक्ति अपनी घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार उस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि गांव वालों की पता है कि इनके पास कुल 13 घोड़े हैं। अगर यह अभी इसे बेचते हैं तो इससे बड़ा धनी इस गांव में कोई हो नहीं सकता और अपना पूरा जीवन सुख और चैन से बीता सकता है। इसलिए इस बार गांव वालों ने उनके निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन यहां पर समस्या यह थी कि उस घोड़े के साथ जो 1 दर्जन घोड़े आए थे और सभी घोड़े जंगली थे, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और प्रशिक्षण के बाद उन्हें आसानी से बेचा जा सकता था। इस बारे में उस वृद्ध व्यक्ति ने एक निर्णय लिया और अपने बेटे से कहा कि इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इन्हें प्रशिक्षण देना शुरू करो। धीरे धीरे उनका बेटा घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है, लेकिन वास्तव में सभी घोड़े जंगली और बेकाबू भी थे। समय के साथ साथ एक दिन प्रशिक्षण देते देते उनका बेटा घोड़े से गिर जाता है, उन्हें चोट लग जाती है और यहां तक कि उसका एक पैर टूट भी जाता है। इस बार गांव के लोग उस वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इन घोड़ों के कारण अपना पैर खो दिया है, यही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था। अब वह स्वयं अपंग हो गया है। अब तुम भला क्या करोगे? क्या यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। गांव वालों की बातें सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग इतना ज्यादा मत सोचो, इतना दूर मत जाओ, बस यह कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अब यह मेरे लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य यह कौन जानता है। व्यक्ति की बात सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रास्ते में जाते जाते गांव वाले एक दूसरे से कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है, इनसे बात करना भी मूर्खता है, इन्हें कुछ में समझाओ तो उल्टा ही जवाब देते हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन एक पड़ोसी देश के राजा उस राज्य पर हमला कर देते हैं और जिस राज्य में बूढ़ा व्यक्ति और गांव वाले रहते थे वह राज्य बहुत ही छोटा था। वहां के राजा बहुत बुद्धिमान थे और इसी वजह से राजा ने निर्णय लिया कि गांव के जितने भी युवा लोग हैं उन्हें सेना में भर्ती किया जाए और सेनापति गांव के सभी लोगों की बेटों को जबरन पकड़कर सेना में ले जाते हैं। लेकिन इस बार गांव के लगभग सभी युवा लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है, जहां पर जान का जोखिम भी हो सकता है। लेकिन इस बार उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा बचता है, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था और टूटे पैर वाले व्यक्ति का सेना में क्या काम। और जिन लोगों को जबरदस्ती सेना में ले जाया जा रहा था उनके लौटने की भी कोई संभावना नहीं थी, उनकी जान बचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस राजा का राज्य बहुत ही छोटा था, जो कि विरोधी राज्य के सामने छोटा पड़ रहा था। इसलिए किसी को बचने की संभावना नहीं थी। लोग अपने सगे संबंधी के बच्चे को जाते देख सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग उन्हें वापस लाना चाह रहे थे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वह पीड़ित व्यक्ति और उसका बेटा आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। फिर गांव के कुछ लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तुम्हारे लिए सौभाग्य ही था। तुम्हारा बेटा अपंग है, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ तो है। हमारे बेटे भी हमारे साथ नहीं है। आज तुम्हारा बेटा बच गया है। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा बेटा अपंग होने के साथ साथ तुम्हारे साथ है। लोगों की बातें सुनकर बीच में व्यक्ति ने कहा कि जिससे लोग बहुत निराश हो जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति फिर कहते हैं कि देखो, तुम्हारे बेटे को सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया गया, लेकिन मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया, मेरे बेटे को छोड़ दिया गया। अभी कौन जानता है क्या उसके लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य, क्या पता यही सौभाग्य भविष्य में उसके लिए दुर्भाग्य बन जाए। मतलब बूढ़े व्यक्ति यहां पर यह कहना चाहते थे कि जीवन में प्रत्येक घटनाएं हमारे अनुसार नहीं चलती है, तो हमें घटनाएं अपने अनुसार ही क्यों चाहिए, क्योंकि हम घटनाओं में जितनी प्रतिक्रिया देंगे हमें उतना ही अधिक दुख होगा।
फिर गांव वाले बूढ़े व्यक्ति की बात समझ जाते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि अक्सर हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हम उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हम उसके अनुकूल जीना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम उसके प्रतिकूल जीना चाहते हैं, जबकि और सभी चीजें और सभी योजनाएं हमारी अनुसार चलती नहीं है। उस वक्त हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही होती हैं और भविष्य में हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कौन जानता है वास्तव में। यहां पर बात यह है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, अगर हम उन घटनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, घटना हमारे हिसाब से होती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर वही घटना हमारे विपरीत चली जाती है, हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। और यह सब खुशी और निराशा घटनाओं के अनुसार हमारा मन हमें दिखाता है। हमारा मन ही हमें कहता है कि ये घटनाएं तुम्हारी नियंत्रण में नहीं है, तुम निराश हो जाओ, या फिर ये घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तुम खुश हो जाओ। लेकिन जरा सोचो कि हम अक्सर किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में बहुत ही तेजी करते हैं, चाहे वह निर्णय सही हो या गलत, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ये कौन जानता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने वर्तमान में जो निर्णय लिया है वह सही निर्णय होगा, लेकिन उसका परिणाम भविष्य में गलत होगा। यानी कि आप वर्तमान में जो भी निर्णय लेते हैं, सही है या गलत, उसका परिणाम क्या होगा या आप नहीं जानते हैं। तो जब आप नहीं जानते हैं, तब आप परिणाम के अनुकूल हो जाइए, तभी आपको जीवन में दुख नहीं मिलेगा। परिणाम के प्रतिकूल अगर आप होंगे, तब आप दुख के अलावा उस घटना को बदल पाएंगे जो होने का है, वह तो होगा ही। यह घटना पर निर्भर करता है कि आप उस घटनाओं में दुखी हैं या सुखी। आज हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, हो सकता है वह आपको आज ठीक ना लग रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में इसका ही हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है कि आज हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे अनुसार हो रही हैं, हमें खुशी हो सकती है, इसी घटना का परिणाम भविष्य में हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। इसलिए इन घटनाओं से ज्यादा अनुमान नहीं लगाने चाहिए। घटनाओं से ज्यादा खुश या दुखी न होकर एकदम सामान्य रहना ही समझदारी होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह महान सीख मिलती है कि कहानी में जो व्यक्ति थे, वह अपनी घटनाओं में निर्णय नहीं ले रहे थे, बल्कि उसके पास जो कुछ परिस्थितियां थीं, जो भी घटनाएं घटी, उन्हें वह चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। यानी कि उसके लिए सुख और दुख दोनों परिस्थितियां समान थीं। और जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में आती है, उसे स्वीकार कर लेना, वही तो हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही भाव में संभव है। और संभव को ही उच्चतम रूप माना जाता है, जिसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जीवन के अंत को समझना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हम उससे कितना प्रभावित होते हैं, हम अपने जीवन की घटनाओं से कितना प्रभावित होते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, थोड़ा समय दें, क्योंकि हो सकता है वर्तमान में आपके साथ जो भी घटना घटती है, जो भी घटनाएं आपको अभिशाप लग रही है, वही अभिशाप, वही घटनाएं आगे चलकर आपके लिए सौभाग्य साबित हो सकता है। यह कौन जानता है। इसलिए हमारे जीवन की हर घटनाएं हमें कुछ सिखा कर जाती है, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हर घटना को सकारात्मक रूप से ही देखना चाहिए और उस पर एक सकारात्मक विचार रख के ही सामान्य रहें, ना कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर परिस्थिति को अपने अनुकूल करने की गलती करें। हर घटना के साथ सोचने, समझने और विचार करने का समय जरूर होता है, ताकि हम परिस्थिति और स्थिति का आकलन कर सके कि दुर्भाग्य और सौभाग्य पर ना जाकर उचित और अनुचित का अंतर जान सकें। साथियों, आज की इस चर्चा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।